चुका है एंड दैट इज सहा एंड ब्राइट पेपर प्राइवेट लिमिटेड। ये आप लोगों की मेहनत है, आपका संघर्ष है, बस इसी तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी तालियां होनी चाहिए, थोड़ी जोर तक। रुकनपुरा में पेपर मिल का भव्य उद्घाटन, उद्योग मंत्री ने किया शुभारंभ। बिहार के विकास की ओर एक और कदम, ग्रामीण क्षेत्र को मिलेगा रोजगार का नया अवसर। बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत मजौली पंचायत के रुकनपुरा गांव के समीप NH31 से दक्षिण दिशा में साहा एंड ब्राइट पेपर लिमिटेड के पेपर मिल का शुक्रवार को भव्य उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर बिहार सरकार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर इस अत्याधुनिक प्लांट का शुभारंभ किया। इस समारोह में कंपनी के प्रोपराइटर विकास जी, मनीष जी और राजीव जी ने मंत्री महोदय का पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर स्वागत किया। मंत्री ने तीनों उद्यमियों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की औद्योगिक पहल सराहनीय है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। नीतीश मिश्रा ने बिहार के बाहर रहे उद्यमियों से अपील की कि वे अपने राज्य में लौटें और यहां उद्योग स्थापित करें। उन्होंने कहा, मोदी जी के नेतृत्व में बिहार बदल चुका है। 2047 तक आत्मनिर्भर और समृद्ध बिहार का सपना अब दूर नहीं। जो लोग बिहार को केवल सुनते हैं, उन्हें यहां आकर बदलते बिहार को देखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उद्योग बिहार में बढ़ेगा तो युवाओं का पलायन रुकेगा और स्थानीय स्तर पर ही उन्हें रोजगार मिलेगा। यह मिल इस दिशा में एक सशक्त कदम है। इस मौके पर क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि, उद्योग से जुड़े लोग, ग्रामीण और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। पेपर मिल के उद्घाटन से स्थानीय लोगों में भी खुशी का माहौल देखा गया। बदलता बिहार, रोजगार का अवसर, बख्तियारपुर उद्योग विकास। बहुत धन्यवाद विकास जी। विकास जी, राजीव जी, मनीष जी, आप तीनों का प्रयास देखिए, मैं जब से आपके उस पहले डायपर यूनिट को देखा और फिर अभी यहाँ आया, आप विश्वास करें, मतलब मैं इतना भावुक हो चुका हूँ क्योंकि बिहार के बारे में जो लोगों ने एक अवधारणा बना रखी है ना कि बिहार में कुछ नहीं हो सकता। हम हर एक जगह लोगों को ये कहते हैं कि बिहार को कानों से नहीं, आंखों से देखिए। बिहार के बारे में जो आप सुनते हैं वो बिहार नहीं है, ये है अब बिहार। और इस बिहार को बनाने में ये तीनों लोग, मैं उद्योग विभाग की ओर से और बिहार सरकार की ओर से आपको धन्यवाद करता हूं, आपको मैं नमन करता हूं कि आपने ये जिम्मा उठाया और मैंने आपकी यात्रा को देखा। उसमें ग्रीन प्रोडक्ट्स के लिए, ग्रीन वेंचर्स के लिए, ग्रीन प्रोजेक्ट्स के लिए विशेष हमारा ध्यान रहेगा और हम आशा करके हमारे लिए दिए। और बाकी सारे जितने भी हमारे मेहमान भाई वालों आए हुए हैं, सभी लोगों को धन्यवाद कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल कर करके हमें दिया है। इसके लिए सदा आपके आभारी रहेंगे। तो सर, सिर्फ इतना मार्गदर्शन जो औद्योगिक विकास के लिए हम लोगों को मिला है, हम लोग उसी के अनुसार अपना काम कर रहे हैं। पहले जितना हम लोग का समझ था उतना किए, फिर और कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे दोस्तों, बिहार में बहुत संभावनाएं हैं। आप लोग आगे आइए और देखिए कि धीरे धीरे कर करके हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा लेते हैं। इंडस्ट्रीज का कोई मुकाबला नहीं है। जितने भी हम लोग बिजनेस करते हैं, सब में इंडस्ट्री सबसे अच्छा माना जाता है। तो कृपया आप लोग इस ओर बढ़िए और कोशिश कीजिए कि और सफलता प्राप्त कर सकें हम लोग। एक बार फिर से सभी लोगों का हमारे तरफ से धन्यवाद, विशेष कर मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने अपना विशेष समय निकाल करके दिया है। बाकी सभी अतिथिगण का स्वागत है। नमस्कार। देखिए, एक साधारण सी बात है कि निवेश बढ़ता है तो रोजगार के अवसर को लेके आता है। और मुझको बहुत प्रसन्नता है कि बिहार में जो एक नया औद्योगिक वातावरण बन रहा है, क्योंकि आज हमारी आधारभूत संरचनाएं बेहतर हैं, तो आज उद्योग के लिए एक तरह से सभी कुछ उपलब्ध है। और हम तो अक्सर यही कह रहे हैं कि बिहार के बारे में जो धारणा बनी हुई थी कि बिहार में कुछ अच्छा नहीं होता, बिहार में कुछ प्रोजेक्ट्स नहीं आ सकते, फैक्ट्रियां नहीं आ सकती, तो मैं तो हर एक जगह यही कहता हूं कि बिहार को कानों से नहीं, अब आंखों से देखिए कि हमारा बिहार अब कितना बदल चुका है। और साहा ग्रुप को बहुत शुभकामनाएं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, वो भी एक ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन कंसेप्ट पर इन्होंने काम शुरू किया है।
बहुत इनको शुभकामनाएं और आने वाले समय में भी बिहार में ऐसी बहुत सारी इकाइयों का स्थापना होगा। उद्योग के लिए युवाओं को क्या ये देना चाहते हैं कि आगे बढ़े लोग और आए सहायक रूप जैसे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये तो सन ऑफ सॉइल है, ये बिहार के ही हैं और इन्होंने ये जिम्मा उठाया कि हम बिहार में ही कुछ करें। इनके पास अवसर था, बहुत जगह ये जा सकते हैं जाए, लेकिन इन्होंने चुना कि नहीं हम बिहार में करें। और सबसे बड़ी बात है कि जब बिहार के लोग जो आज देश के विभिन्न हिस्सों में हैं, उन सबों से आग्रह है कि अब आइए बिहार में भी आप करें, जहां आप हैं अच्छा करें, वो भी करें, लेकिन अब आप बिहार में भी करें। और उनके जो प्रोजेक्ट्स को आज हमने देखा, मुझको बहुत प्रसन्नता हुई कि जो टेक्नोलॉजी के आधार पर कर रहे हैं, जो एक हाइजीन ये मेंटेन कर रहे हैं, नए कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, बहुत मुझे प्रसन्नता है बिहार के उद्योग मंत्री के नाते कि जो हम लोग का प्रयास है वो प्रयास धीरे धीरे जमीन पर अब दिखने लगा है। तो क्या इससे आप आसपास वाले लोगों को भी फायदा मिलेगा? बहुत सारे फायदे होंगे। यहाँ पे बिहार से जो पलायन हो रहे हैं, बार बार बात आती है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे काम मिलेंगे, लोग काम करेंगे, अपने यहाँ भी बिहार में ही कमाएंगे, उनका भी घर परिवार अच्छा से चलेगा। तो पलायन तो जरूर कुछ न कुछ बिहार पटना जिला कोशिश तो लगा हुआ है कि पलायन रुके, यहाँ ही लोग अपना काम करें, अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताएं। हाँ, जो गुजरात दिल्ली जो ट्रेन में ठेस के जाते हैं, बिहार में यहीं पे काम करें, अपने परिवार के साथ, घर में रोजगार मिलेगा बिहार में। जो बख्तियारपुर की धरती पर बना है, बख्तियारपुर की धरती पर बना है। चलिए, तो सीएम साहब भी तो बख्तियारपुर के ही हैं और सीएम साहब के शहर में इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि लोगों को रोजगार घर में मिलेगा। उसके लिए उनको कहीं बाहर नहीं जाना होगा। सरकार की भी एक कोशिश है कि यहाँ पे बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लगे, तो लोगों को एक ऐसे ही अवसर मिलते चलेगा, और भी काम बढ़ेंगे और भी लोग इसको